there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल लॉस के बारे में। पहले भी ये बात हमने बताया था कि मेंडल ने दरअसल उस वक़्त कोई भी लॉ या प्रिंसिपल अख़ज़ नहीं किया था, कोई भी लॉ पेश नहीं किया था। बाद में जो 3 साइंटिस्ट ने उसके काम को, वर्क को रीडिस्कवर किया, तो उन्होंने जो कॉर्नर्स था, उन्होंने इससे 2 इम्पॉर्टेंट लॉ बनाए थे। जो हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट लॉ है, एक है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो पहला इम्पॉर्टेंट लॉ है मेंडल का। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक सेग्रीगेशन अमूमन सेपरेशन को कहते हैं, सेग्रीगेशन सेपरेशन को कहते हैं। तो गौर से देख, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जब भी गीमेटोजेनेसिस होता है, गीमीट्स फॉर्मेशन होता है, गीमीट्स बनते हैं, तो एक जीन के जो 2 अलील होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। किस तरह सेपरेट हो जाते हैं कि एक अलील एक जीन का एक गीमीट्स में चला जाता है और इसी जीन का दूसरा अलील जो होता है वो दूसरे गीमीट्स में चला जाता है। तो लिखते हैं द अलील्स ऑफ अ जीन गेट सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड ड्यूरिंग गीमेटोजेनेसिस। During gametogenesis, gametes formation process is known as gametogenesis. The alleles of a gene get segregated during gametogenesis in such a way that each gametes gets one allele. हर एक गीमीट्स में एक एक अलील जीन का चला जाता है। द अलील्स ऑफ अ जीन गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गीमेटोजेनेसिस। ये जो सेपरेशन होता है ये गीमेटोजेनेसिस के दौरान होता है। इन सच अ वे दैट ईच गीमीट्स गेट्स ओनली वन अलील, जिसके नतीजे में एक एक अलील हर एक गीमीट्स के पास चला जाता है। इस लॉ को हम समझाते हैं मानो हाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए। जो मेंडल ने जो काम किया था उसके ज़रिए हम समझाते हैं कि मेंडल ने किस तरह 2 पी प्लांट को एक दूसरे के साथ क्रॉस किया था। तो इसको हम बयान करते हैं। तो मानो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म को अगर एक दूसरे के साथ क्रॉस किया जाए और वो दोनों ऑर्गेनिज्म, वो दोनों इंडिविजुअल सिर्फ एक ट्रेट के ज़रिए एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो इसको हम नाम देते हैं मानो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस between 2 individuals, the cross between 2 individuals which are differs with one trait, जो कि एक दूसरे से एक ट्रेट के जरिए एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, इस कॉल्ड मानो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम नाम देते हैं मानो हाइब्रिड क्रॉस। जब भी 2 इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ क्रॉस किए जाए और उसमें सिर्फ एक ट्रेट का डिफरेंस हो, फर्ज करें एक टाल हो और दूसरा ड्वार्फ हो और बाकी जो करेक्टर है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने एक होमोजाइगस टाल पी प्लांट ले लिया और क्रॉस किया एक होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, जिसको हम सिंबल के जरिए इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारे पास होमोजाइगस टाल पी प्लांट और ये है होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट। तो गौर से देखिए, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जब गीमेटोजेनेसिस होता है तो ये दोनों जो अलील होते हैं ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और एक गीमीट के पास चला जाता है और दूसरा दूसरे गीमीट के पास चला जाता है। दूसरी तरफ इसी तरह अगर इसी प्लांट को हम ले लें तो इसमें एक गीमीट के पास एक अलील आ जाएगा, दूसरा दूसरे के पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास गीमीट्स बन गए, 4 गीमीट्स हमारे पास बन गए। तो अब
जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, ये वाला प्लांट इसके साथ क्रॉस किया जाए, तो इसी क्रॉस को हम चेकरबोर्ड के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस तरह एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। चेकरबोर्ड को इस तरह ड्रा किया जाता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल के गिमिट्स यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट करें मैं यहाँ ये कैपिटल टी कैपिटल वाला ये यहाँ पर लिखता हूँ, और ये जो दो गिमिट्स है ये यहाँ पर लिखेंगे। अब जो इंडिविजुअल हमारे पास बन जाएंगे और इसका जो जीनोटाइप है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास इसी क्रॉस के नतीजे में 4 ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो जाएंगे, और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप किस तरह होगा ये हम इसी चेकरबोर्ड से फिर समझते हैं। पहले बनाते हैं फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये इस तरह बनाएंगे। ये टी कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा जो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कैपिटल टी लिखेंगे फिर स्मॉल टी लिखेंगे। पहले जो हम लिखेंगे ये जो डोमिनेंट एलील होगा इसका सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद हमेशा जो भी कैरेक्टर हो जो भी जीन हो पहले डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर इसके बाद रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास पहला ऑफस्प्रिंग है। इसके बाद ये वाला टी और ये वाला टी यहाँ पर लिखेंगे, पहले कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। इसके बाद ये वाला टी और ये वाला टी ये यहाँ पर लिखेंगे, इसी तरह ये और ये वाला। तो ये हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए। मानो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में हमने जब दो इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस किया तो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए। अब गौर से देखिए, 2 रेशो हम यहाँ पर निकालेंगे, एक होगा फिनोटाइपिक रेशो, दूसरा होगा जीनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइप और जीनोटाइप को हमने पहले डिस्कस किया था। जीनोटाइप जो होता है वो जेनेटिक मेकअप होता है कि किस तरह ये दोनों एलील डोमिनेंट है रिसेसिव है, या एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, इसको कहते हैं जीनोटाइप। और जो जीनोटाइप के नतीजे में जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो बाहर जो हमें दिखाई देता है एक्सप्रेशन होता है, इसको हम नाम देते हैं फिनोटाइप। फर्स्ट करें ये वाला जो है ये है हेटेरोजाइगस टाल। जो टालनेस है टाल को रिप्रेजेंट करेगा, टाल होगा जो प्लांट होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टाल होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है फिनोटाइप को। और ये होमोजाइगस जो है हेटेरोजाइगस जो है ये कंडीशन क्या है, जीनोटाइप रिप्रेजेंट करता है। तो गौर से देखो, हम सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशो को निकालते हैं। फिनोटाइपिक रेशो में गौर से सुने, ये वाला जो है ये है टाल, ये वाला भी टाल, ये वाला भी टाल, ये वाला भी टाल। जो टाल है वो कितने हैं और ड्वार्फ है वो कितने हैं। टाल जो है वो 4 है हमारे पास, और ड्वार्फ जो है वो 0 है। तो यहाँ हमारे पास इसी मानो हाइब्रिड क्रॉस जो कि एक होमोजाइगस टाल था, दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी एक होमोजाइगस डोमिनेंट दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो फिनोटाइप रेशो आएगा वो 4:0 होगा। ये हमने यहाँ पर सिर्फ टालनेस का जिक्र किया, टालनेस वाला जीन ले लिया। जो भी जीन हो अगर इसी तरह क्रॉस हो मानो हाइब्रिड क्रॉस, और एक इंडिविजुअल जो हो वो मानो हाइब्रिड वो हो होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव हो, तो हमारे पास हमेशा मानो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में इस तरह 4:0 का रेशो हमें हासिल होगा, फिनोटाइपिक रेशो। इसके बाद हम निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशो। हमारे पास ये वाला है हेटेरोजाइगस टाल, ये वाला हेटेरोजाइगस टाल, ये वाला हेटेरोजाइगस और ये वाला हेटेरोजाइगस टाल। तो हमारे पास यहाँ पर भी 4:0 रेशो ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पर हमेशा इसी तरह कंडीशन में 4:0 होगा जो जीनोटाइपिक रेशो होगा। तो ये हमेशा इस तरह होगा। ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए 4, इसको हम नाम देते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको हम F1 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसी F1 का सेल्फिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम F1 को आपस में क्रॉस करेंगे, इसको हम पेरेंट कंसीडर करेंगे। ये वाले जो होंगे इसको हम P यानी पेरेंट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला जनरेशन बन गया था उसमें सारे के सारे जो थे वो किस तरह थे, उसका जीनोटाइप किस तरह था, कैपिटल T स्मॉल t।
दूसरे का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्ज करें हम इसी को आपस में क्रॉस करते हैं तो गौर से देखें, पहले गीमेटोजेनेसिस होगा, एक अलील एक गीमेट के पास चला जाएगा, दूसरा अलील दूसरे गीमेट के पास चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह होगा, एक अलील एक गीमेट के पास, दूसरा दूसरे के पास चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 गीमेट्स पैदा हो गए, 2 एक इंडिविजुअल के, 2 दूसरे इंडिविजुअल को, तो उसको हम आपस में क्रॉस करेंगे। इसको भी हम चेकर बोर्ड के ज़रिए, हमेशा इसको चेकर बोर्ड के ज़रिए इस तरह क्रॉस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रॉस होगा वो किस तरह होगा, ये वाला हम यहाँ पर लिखते हैं और ये वाले यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो 2 गीमेट्स है इसको हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल टी और ये वाला है स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये टी और ये टी। इसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो किस तरह होगा, होमोजाइगस टाल। इसके नतीजे में एक कैपिटल टी ये वाला और दूसरा वो स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस टाल। ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस टाल, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो हमारे पास टाल है, ये होमोजाइगस टाल, ये वाला हेट्रोजाइगस टाल, ये वाला हेट्रोजाइगस टाल, ये वाला होमोजाइगस ड्वार्फ। अब गौर से देखिए, पहले हम फिनोटाइपिक रेशो को निकालते हैं, इसके बाद जीनोटाइपिक रेशो को निकालेंगे। तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो होगा वो किस तरह होगा, पहले हम टाल और ड्वार्फ का रेशो निकालते हैं, कितने टाल है और कितने ड्वार्फ है। हमारे पास जो टाल है वो कितने हैं, 1 2 3, ये 3 है, बाकी जो एक है वो ड्वार्फ है। तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो है वो जब F1 को आपस में क्रॉस किया गया और इसके नतीजे में जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो गया उसको हम कहते हैं F2। तो हमारे पास F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 3:1 है। और इसी तरह जब हम जीनोटाइपिक रेशो को निकालते हैं, जीनोटाइपिक रेशो, तो वो कैसा होगा, जीनोटाइपिक रेशो में ये वाला कैसा है, होमोजाइगस टाल, होमोजाइगस टाल। तो होमोजाइगस टाल कितने हैं हमारे पास, 1। अब गौर से देखिए, इसके बाद हेट्रोजाइगस टाल है हमारे पास, हेट्रोजाइगस टाल, हेट्रोजाइगस टाल ये एक ये है और ये वाला बी हेट्रोजाइगस टाल है। तो हमारे पास जो हेट्रोजाइगस टाल है वो 2 है इस किस्म के F2 जनरेशन में। अब बाकी कौन सा है, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ जो है वो 1 है। तो हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशो है वो है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो 3:1। और याद रखो ये F2 जनरेशन का है, F1 का इससे पहले हमने पढ़ा है, F1 का कैसा था भूल गए, 4:0। ये फिनोटाइपिक भी था और जीनोटाइपिक रेशो भी था, दोनों जो थे 4:1। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह जल्दी से आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और इस तरह आगे फिर आप किस तरह क्विकली एक शॉर्ट फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। इतना बड़ा चेकर बोर्ड बनाने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह।